श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 4 भगवान ऋषभदेव के लक्षण। श्लोक संख्या 3। श्लोक गद्य के रूप में है सर। यस्इन्द्र स्पर्धमान भगवान् वर्ष नववर्ष तत् अवधार्य भगवान् ऋषभदेव योगेश्वर प्रहस्य आत्मयोग मायया सवर्षम् अजनाभं नाभ अभ्यवर्षत। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की। यस्य जिसका ही निस्संदेह इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र स्पर्धमाना ईर्ष्या के कारण भगवान परम ऐश्वर्यवान वर्षे भारतवर्ष में नववर्ष वर्ष नहीं की तत् वह अवधार्य जानते हुए भगवान ऋषभदेव योगेश्वर समस्त योगी के स्वामी प्रहस्य हंसते हुए आत्मयोग माया अपने आत्मबल से स्ववर्षम अपने देश पर अजनाभ नामक अभ्यवर्षत जल की वर्षा की। अनुवाद। भौतिक रूप से महान ऐश्वर्यशाली स्वर्ग का राजा इंद्र राजा वृषभदेव से ईर्ष्या करने लगा। अतः अपने भारतवर्ष नामक लोक पर जल बरसाना बंद कर दिया। उस समय समस्त योगी के स्वामी भगवान ऋषभदेव इंद्र का प्रयोजन समझ गए और थोड़ा मुस्कुराए। तब उन्होंने अपने शौर्य तथा योग माया से अजनाब नाम से विख्यात अपने देशों में अत्यधिक वर्ष की। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। इंद्र तथा भगवान के अवतार ऋषभदेव, इन दोनों को भगवान कहा गया है। कभी कभी नारद तथा ब्रह्मा भी
भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। भगवान का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, शिव, नारद तथा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये सभी भगवान कहे जाते हैं। राजा ऋषभदेव भगवान के अवतार थे, अतः वे आदि भगवान थे। फलस्वरूप उन्हें यहाँ योगेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उनमें अत्यंत दिव्य शक्ति थी। वे वर्षा के लिए इंद्र पर आश्रित नहीं थे, वे स्वयं जल की पूर्ति कर सकते थे। उन्होंने ऐसा ही किया भी। भगवत गीता में उल्लेख हुआ है कि यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ करने से आकाश में वर्ष के मेघ दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि मेघ तथा वर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन है, किंतु यदि वह वर्ष नहीं करता तो यज्ञ अथवा यज्ञपति कहलाने वाले भगवान यह कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए अजनाब देश में प्रचुर वर्ष हुई। यद्यपि यज्ञपति चाहे तो अपने किसी अधीनस्थ की सहायता के बिना भी कोई कार्य कर सकता है, इसलिए भगवान शक्तिमान कहलाते हैं। इस कलयुग में अंततः अनावृष्टि वर्ष का अभाव होगी, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा अज्ञान याज्ञिक सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करेगी। अतः श्रीमद् भागवतम का उपदेश है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा। वास्तव में यज्ञ का प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना है। यद्यपि इस कलयुग में अभाव तथा अज्ञानता का बोलाबाल है, किंतु तो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करे। इस प्रकार से वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूप से सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नति होने के लिए अनिवार्य है कि इस युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा पर आप सबको स्वागत है। तो मेरी कोई पात्रता नहीं है श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा करने का, लेकिन आज ही मैं श्रीमद् भागवतम राधा गोपीनाथ प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो वो वक्ता का क्वालिफिकेशन बता रहे थे। तो क्वालिफिकेशन है सुना तो ऐसा लगता है इधर बैठ के बोलने के कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, लेकिन वो बोल रहे थे लेकिन आदेश के अनुसार हम बोल सकते हैं, वो हमारे शुद्धिकरण के लिए और भगवान की गुणगान हो कि भक्तों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम कुछ बोल सकते हैं ताकि हमारा भक्ति में प्रगति हो। नहीं तो इधर बैठ के हम क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान ऋषभ देव का लक्षण बताया गया है। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ऋषभ देव के लक्षण बताए गए हैं। कल समर्पण गोपो ने अच्छी तरह भगवान का लक्षण बताया गया था। तो जब भी भगवान अवतारित इस धरातल पे अवतरित होता है तो उसका लक्षण शास्त्र में बताया गया जाता है। तो उस लक्षण के अनुसार ही भगवान का अवतार होता है। तो वो कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ अवतार, कहाँ प्रकट होंगे, उनका माता पिता कौन होंगे और उनके चरण में ध्वज शंख चक्र का वो चिन्ह होगा, अलग अलग लक्षण होता है। तो इस लक्षण के द्वारा हम समझ सकते हैं ये भगवान है, साक्षात भगवान। लेकिन आजकल किसी को भी हम भगवान मान लेते हैं, उसका अंदर कोई लक्षण नहीं रहते, उसका दांत नहीं रहता, उसका सर पूरा सर में बाल नहीं रहते, तो भी बाल पका हुआ रहता है। तो वो भी अपने आप को भगवान बोलते हैं और उनके शिष्य भी अपने आप को उनको भगवान बोलते हैं। दोनों को पता नहीं भगवान कौन है, इसके लिए वो एक दूसरे को वो बोलते हैं आप भी भगवान, गुरु बोलते हैं आप भी भगवान है, शिष्य बोलते हैं आप भगवान है। दोनों को मजा आता है भगवान नाम सुनने में, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, शास्त्र सुनते नहीं, शास्त्र की चर्चा नहीं करते। इसके कारण भगवान का डेफिनेशन क्या है वो पता नहीं, भगवान का लक्षण क्या है वो पता नहीं है क्या नहीं। तो एक भक्त बता रहे थे, एक व्यक्ति वो अपने आप को भगवान भक्ति में आने से पहले उनको भगवान के रूप में ही देखते थे। तो उनका जो चबाए वो पान भी वो खाते थे, वो झूठा पान चबाते थे, उनको देते वो खाते थे। तो उनको लगता था ये महाप्रसाद है। तो जब वो मंदिर पे इस्कॉन में आए, इस्कॉन के भक्तों से जुड़े, फिर भक्त बन गए, तो उस समझ में आ गया भगवान कौन है। तो उसके बाद वो सोचने लगा, अरे इतने साल मेरा पूरा जीवन ऐसे भगवान का सेवा करते करते मैंने गला दी है क्या नहीं। तो शास्त्र बताते हैं भगवान कौन है, भगवान का लक्षण क्या है, किसको भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए है क्या नहीं। किसी को भी हेरे गेरे को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हमारा भी प्रगति नहीं होगा, हमारा भी भक्ति का नाश हो जाएगा और हमारा अधोगति हो जाएगा। तो गुरु को भी पता नहीं रहते और शिष्य को भी पता नहीं है भगवान कौन है। तो क्योंकि भारत में पूरा भगवान का मार्केट खोल दिया है, तो इसके कारण हर जगह एक एक भगवान अवतरित होते हैं और लोग उसको पूजा करते हैं और उनके फॉलो करते हैं और उसको कुछ मिलता नहीं है, कुछ सिद्धियां उनके पास रहते हैं, इसके कारण वो उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं।
तो राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे, उनके लेक्चर में बता रहे थे, साउथ में एक ही बार 5 कल के अवतार प्रकट हो गए, एक ही बार, और एक दूसरे को कल की अपने आप को भगवान बोलते थे। तो एक बार प्रेस रिपोर्टर ने उन 5 को फोन करके एक ही जगह बुलाया, और एक दूसरे को पता नहीं है 5 कल के अवतार आ रहे हैं एक साथ में और 5 को बुलाया एक रूम में और एक दूसरे को देखने लगे। तो प्रेस रिपोर्ट ने बोला, आप सब इनमें से कल के अवतार कौन है बता, आप सब अपने आप को कल के अवतार बोलते हैं, इनमें से कौन कल के अवतार कौन है बता। तो सभी लोग एक दूसरे को झगड़ने लगे, मैं कल के अवतार हूँ, मैं कल के अवतार। शास्त्र का कोई लक्षण, शास्त्र का कोई पुरावा है वो नहीं बता रहे थे, अपने आप को कल के अवतार बताकर झगड़ा कर रहे थे। तो ऐसे अवतारों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होगा, हमारा अधोगति होगा। जब मैं पहली बार मंदिर इस्कॉन में ज्वाइन हुआ, आके 2-3 साल हो गए थे, तो हमारा गांव में कल के अवतार का सत्संग होता था। तो पूरा बहुत लोग, पूरा कम से कम 50-60 लोग उसमें जोड़ते थे, अलग अलग गांव में, अलग अलग एरिया में। जैसे हमारा भक्ति वृक्ष होता है उसी तरह उनका भक्ति वृक्ष होता था। और मेरा मामा है, वो मुझे लेके गए, देखो इधर आओ, आप लोग हरे कृष्णा करते हो तो थोड़ा सुनो वो लोग क्या करते हैं। तो मुझे लेके गए उस सत्संग में। उस सत्संग में कोई भी शास्त्र का चर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं बैठ के मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं सर दुखने लगा। वो बोलते हैं वो जब से मैंने उस मंत्र का पढ़ा, उन्होंने जो मंत्र दिया वो पढ़ने से मेरा नानी बीमार थी, वो उठ के खड़ा हो गई। जब से मैंने मंत्र में माला डाला मैंने गले पे, मुझे ये मिला वो मिला, कुछ भी। वो श्री राधा दामोदर भगवान की पिता गौरचंद्र भगवान की, तो कुछ भी वो बोलने लगे। तो इस तरह अगर हम शास्त्र के बताए हुए अनुसार हम अगर भगवान को स्वीकार नहीं करते तो ऐसे हमारा थोड़ा भी श्रद्धा है वो नाश हो जाता है। तो इसके लिए हमें शास्त्र में जो बताए गए लक्षण के अनुसार हमें भगवान को स्वीकार करना चाहिए। तो आज का श्लोक में प्रभुपाद यहाँ पर भगवान सभी कार्य का नियंत्रक है, ये बताए गए भगवान प्रभुपाद इस श्लोक में। पहले प्रभुपाद बताते हैं इस तात्पर्य में कि भगवान शब्द है 2 बार आ गए हैं इसमें। इस श्लोक में भगवान शब्द 2 बार आए हैं। इंद्र को भी भगवान कहकर बुलाया है और भगवान को भी। तो प्रभुपाद इधर बताते हैं नारद तथा ब्रह्म भी भगवान कहकर संबोधित किया जाता है। भगवान का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा, शिव, नारद तथा इंद्र के समान अत्यंत ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली व्यक्ति है। अपने अद्वितीय वैभव के कारण ये सभी भगवान कहे जाते हैं। जैसे मंत्री है, अलग अलग मंत्री है, ठीक है नहीं, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री एक ही होता है, प्रधानमंत्री एक, बाकी सभी लोग मंत्री हैं। उनको मंत्री कहकर बुलाया जाता है क्योंकि उनके स्तर पर उनको वो पोजीशन दिया जाता है, उनके पास वो शक्ति है। लेकिन जो प्रधानमंत्री के पास जो शक्ति है वो बाकी सब मंत्री के पास नहीं है, ठीक है। उसी तरह सारे शक्ति परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान योगेश्वर के से आते हैं। तो इसके कारण वही ऐश्वर्य उनके पास होने के कारण उनको भगवान के रूप में संबोधित किया जाता है। और
यहाँ पर बताया गया है जब ऋषभदेव से इंद्र ईर्ष्या करने के कारण बारिश को रोक दिया था। भगवान ऋषभदेव का वैभवशाली को देखकर इंद्र ईर्ष्या करने लगे, है क्या नहीं? तो देखते हैं हम इस संसार में जीवात्मा ईर्ष्या के कारण ही इस संसार में आते हैं, क्योंकि भगवान से ईर्ष्या करने के कारण इस संसार में उसका पतन होता है क्या नहीं? उसी तरह जब व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है तो उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर इंद्र ऋषभदेव भगवान से ईर्ष्या करने के कारण क्या कर दिया था? बारिश को रोक दिया था। तो बारिश को रोकने से क्या होगा? ऋषभदेव भगवान चुप बैठेंगे क्या? तो भगवान के पास, भगवान ने उनको शक्ति दिया है, उनको वो पोस्ट दिया है इंद्र को, है क्या नहीं? तो भगवान अपने शक्ति से क्या किया? बारिश किया, प्रचुर मात्रा में बारिश किया। तो इस तरह इंद्र भूल जाता है अपने पोस्ट और पोजीशन के कारण भगवान की स्थिति क्या है और मैं किससे पंगा ले रहा हूँ, वो कभी भूल जाते हैं। जैसे ही श्रीमद् भागवतम की दूसरा 10वां स्कंद में 24वां अध्याय में गोवर्धन लीला में हम देखते हैं, है क्या नहीं? सारे ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए तैयार किया था। तो भगवान पूछते हैं ये किसका पूजा कर रहे हैं? वो बोलते हैं इंद्र का क्यों पूजा कर रहे हैं? वो बोलते हैं वो बारिश देगा और बारिश उनसे आता है क्या नहीं? इंद्र को पूजा करने से प्रचुर मात्रा में बारिश होगा। बारिश का अधिष्ठाता देवता है, इसके लिए हमें इंद्र का पूजा करना चाहिए। भगवान वहाँ पर कर्म मीमांसा सुनाते हैं उनको, है क्या नहीं? हर एक व्यक्ति कर्म के अनुसार जन्म लेता है, कर्म के अनुसार उसको सुख दुख मिलता है। तो उसी तरह उसका सुख दुख इंद्र बदल नहीं सकते। इंद्र का हाथ में नहीं है सुख दुख बदलने का। इंद्र का कर्तव्य है वो बारिश देना, है क्या नहीं? उनको पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बदले आप क्या करो? गोवर्धन का पूजा करो, है क्या नहीं? इंद्र के लिए जो पूजा सामग्री लाया है उसको उसी से आप क्या करो? गोवर्धन का पूजा करो। जब ये समाचार इंद्र को मिलता है, ये कौन सा है बालक है, मेरे पूजा को रोक दिया है क्या नहीं? तो क्रोधित होकर वो यहाँ पर इस श्लोक में बारिश रोक दिया था, लेकिन गोवर्धन पूजा में मूसलाधार वर्षा करते हैं, है क्या नहीं? हाँ, तो इतने खतरनाक मूसलाधार वर्षा करने के बाद भी वहाँ पर उसका कुछ चला नहीं। 7 दिन लगातार बादल के समर्थक बादल के साथ में एक बहुत मूसलाधार वर्षा करते, पूरा वृंदावन को डुबाने के लिए बोलते हैं। लेकिन भगवान गोवर्धन उठाकर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो भगवान के शक्ति के सामने इंद्र का कोई शक्ति का प्रदर्शन चला नहीं है। तो बाद में इंद्र हताश होकर, इंद्र को पता समझ में आता है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। कौन है? साक्षात भगवान है। तो भगवान की शरण में आता है और सुरभि के साथ ब्रह्मा जी बोलते हैं सुरभि को लेके जाओ। तो सुरभि को लेके आते हैं, भगवान का प्रार्थना करते हैं और भगवान से माफी मांगते हैं और भगवान उनको माफ करते हैं। और उसके बाद फिर से जब भगवान नरकासुर का वध करने के लिए, जब इंद्र क्या करता है? कंप्लेंट लेके जाता है नरकासुर का,
तो देवता का एक दिन है, हमारा 1 वर्ष ना, हमारा 1 वर्ष, उनका 1 रात 6 महीने है। तो गोवर्धन लीला होके और नरकासुर का लीला के बीच में कितना साल हो गए होगा? ज़्यादा दिन नहीं हो गए होगा, है क्या नहीं? द्वारका में जब भगवान थे 125 साल थे, मतलब देवता का गणना में ज़्यादा दिन नहीं हो गए होगा। लेकिन इंद्र भूल गए। इंद्र अपना पोस्ट और पोजीशन के कारण अपना स्थिति को भूल जाता है और भगवान से वो क्या कर स्पर्धा करना लगता है। इसमें बताया गया स्पर्धामान, ईर्ष्या के कारण क्या करता है? भगवान से स्पर्धा करता है। और इंद्र कंप्लेंट लेके जाते हैं भगवान के पास, द्वारका लेके जाता है और बोलते हैं नरकासुर ने वरुण का चाता और माता अदिति का कुंडल तथा देवताओं का मणि पर्वत नामक क्रीड़ा क्षेत्र को चुरा लिया है। तो कृपया करके आप क्या करो, नरकासुर का वध करके ये सब चीजें हमें वापस दीजिए। और भगवान हम देखते हैं सत्यभामा को लेके जाते हैं और नरकासुर का वध करते हैं। नरकासुर का वध करके उनके पास जो चाहता था और अतिथि का कुंडल था और देवताओं का जो मणि पर्वत था वो सब लेके जाते हैं स्वर्ग में और वो सब उनको वापस देते हैं। वापस देने के बाद जो शची है, कौन? इंद्र का जो पत्नी है, भगवान साक्षात भगवान और सत्यभामा का पूजा करते हो, उनका पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जब भगवान निकल रहे थे, उस समय भगवान ने क्या किया? सत्यभामा के कहने पर पारिजात का वृक्ष उखाड़ दिया वहां से। जैसे ही उखाड़ दिया तो इंद्र को गुस्सा आ गया। सची माँ ऐसा कल बोल रहे थे, सची देवी है इंद्र की पत्नी, तो इंद्र को बोलते देखो पारिजात उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ करो अभी। तो इंद्र भूल गए, अभी पूजा किया था, अब उसके पहले कंप्लेंट लेके गए थे भगवान के पास और भगवान सब कुछ चीजें लाके दिया। उसके बाद इंद्र भूल गए, फिर से भगवान से युद्ध करने लगे। भगवान उन सबको हराकर पारिजात लेके जाते हैं, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं हम भगवान का शक्ति का सामने कोई देवी देवता का शक्ति नहीं चलता है, ठीक है। भगवान की शक्ति से ही वो सब कार्य करते हैं, ठीक है। तो जब प्रतु महाराज का जो यज्ञ चल रहा है, इंद्र का पूरा भागवतम में 3rd, 5th, 6th, 7th 5वां स्कंद से चालू होते हैं ना, 5वां क्या 4था स्कंद से इंद्र का लीला चालू हो जाता है। 4था स्कंद से लेके 9वां 10वां स्कंद तक, 11वां स्कंद में नहीं है, 9वां 10वां स्कंद तक इंद्र का लीला है। यही है, किसी का घोड़ा चुरा लेते हैं, किसी कोई तपस्या करता है तो उसका तपस्या भंग करके, क्योंकि इंद्र को हमेशा डर रहता है मेरा पोस्ट और पोजीशन, मेरा कुर्सी का क्या होगा, ठीक है। कोई भी तपस्या करते हैं तो पहले इंद्र डर जाता है बेचारा, वो किसी अप्सरा को भेज देते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ करके उसको तपस्या उसका भंग कर देते। भगवान स्वयं नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे थे, उनका तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा था। देखो कैसे है इंद्र का सोच, ठीक है। भगवान अपने जांघा से एक अप्सरा को सृष्टि किया, उर्वशी को, और वो बोले इंद्र को भेंट दे दो, ठीक है। भगवान को वो भगवान का तपस्या को भंग नहीं कर सकते और भगवान को विचलित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंद्र हमेशा अपने पोजीशन में
पोजीशन को बनाने के रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उसको कोई अभी पृथु महाराज उसको इंद्र नहीं बनना था, वो यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र का स्थान प्राप्त किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो यज्ञ कर चालू किया तब से उसको इंद्र बेचैन हो गए बेचारा। जब 99 यज्ञ चलने लगा पृथु महाराज का, 100वां यज्ञ जब हो रहा था, उस समय इंद्र घोड़े को चुरा के लेके गए। घोड़े को लेके चुरा के लेके गए, वो भी कैसे? सन्यासी का वेश पहनकर, धारण करके। और अत्रि मुनि ने देखा इंद्र घोड़े चुरा के लेके जा रहे हैं पृथु महाराज की यज्ञशाला से, यज्ञ इससे। और पृथु महाराज अपने पुत्र जो है विजिताश्व को बेचते हैं। और विजिताश्व तो साधु समझकर उसको मारते नहीं है, लेकिन अत्रि मुनि बोलती है साधु नहीं है, ये साधु का रूप में इंद्र है, इसको मार दो, इसको, है क्या नहीं? तो उसने तब से बताया गया है, तब से ये डोंगी साधु सब जो परंपरा चालू हुआ है। मतलब साधु का वेश पहन के वो साधु जैसा व्यवहार नहीं करते। तो पृथु महाराज के जो पुत्र है, साधु समझकर उसको सम्मान दिया। और अत्रि मुनि बोलते ये साधु नहीं है, साधु के वेश में इंद्र है, इसको मार दो। फिर घोड़े लेके आते हैं, फिर दोबारा वो घोड़े चुरा के लेके जाते हैं, 2 बार फिर से वो घोड़े को लेके जाते हैं। फिर इंद्र को मारने के लिए वो यज्ञ में, ब्राह्मण बोलते हैं यज्ञ में हम मंत्र बताए, बोलेंगे इनको, इंद्र का आह्वान करेंगे, उसको मार देंगे। तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इंद्र भगवान ने नियत किया हुआ व्यक्ति है, वो सर्वशक्तिमान है। वो इंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसको ऐसे मार नहीं सकते, उनको माफ करो करके। फिर उसके बाद पृथु महाराज हम देखते हैं भगवान प्रकट हो जाता है। फिर पृथु का जो यज्ञ से, वो 99 यज्ञ से, हालांकि 100 यज्ञ बाद भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान 99 यज्ञ से ही प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। और इंद्र को पृथु महाराज इंद्र को माफ कर देते हैं, है क्या? तो इस तरह हम देखते हैं इसमें, यहाँ पर भी इंद्र वृषदेव से ईर्ष्या करने के कारण बारिश को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन भगवान स्वयं शक्ति और योगेश्वर होने के कारण तो क्या करते हैं, अपना शक्ति से बारिश को, प्रचुर मात्रा में बारिश बरसाते हैं। तो प्रभुपाद आगे इस श्लोक की तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि सामान्य जनता अपनी अविद्या तथा यज्ञ सामग्री के अभाव के कारण यज्ञ की उपेक्षा करते हैं। श्रीमद् भागवतम का उपदेश है यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधश। मतलब प्रभुपाद बताते हैं यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ से बारिश होता है। तो यज्ञ से बारिश कैसा होता है? कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ बताया गया है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ बताया गया है। जब श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज के समय में दिन में बारिश होता नहीं था, केवल रात को बारिश होता था, और दिन में सब काम करते थे, ठीक है। अभी बारिश कब होता है हमें ही समझ में नहीं आता। कौन सा बरसात का दिन है, कौन सा ठंडी का दिन है, कौन सा गर्मी का दिन है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो इस बार हम सबका अनुभव है, ब्रह्मोत्सव का समय ठंडी चालू हो गया था, लेकिन बारिश भी हो रहा था।
इसके लिए अगले साल से हम लोग ब्रह्मोत्सव का जो दिन ही बदल दिए है। पता नहीं तो उस समय भी बारिश हो सकते है है क्या नहीं। आज कलयुग में हमको समझ में नहीं आता कौन सा बारिश का दिन है, कौन सा गर्मी चल रहा है, क्या बारिश चल रहा है, क्या ठंडी चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। पहले ऐसा नहीं था। पहले बारिश के समय बारिश होता था, गर्मी के समय गर्मी, ठंडी के समय ठंडी। और उसके जब ऐसे युधिष्ठिर महाराज के समय में केवल रात को ही बारिश होता था, दिन में कभी बारिश होता नहीं था। क्योंकि उस समय प्रचुर मात्रा में यज्ञ चलता था और संकीर्तन यज्ञ भगवान के ऊपर निर्भर थे, भगवान भक्ति करते थे और यज्ञ करते थे, इसके कारण बारिश होता था। क्योंकि कलयुग में यज्ञ नहीं होते, यज्ञ की सामग्री मिलता नहीं है, लेकिन उसके कारण बारिश होता भी बहुत प्रचुर मात्रा में होता नहीं। पहले के हिसाब से बहुत बारिश कम होता है। लेकिन जब हम लोग पहले शुरुआत में इधर आए थे क्या बारिश हो रहा था। अभी बारिश उतना नहीं है जितना पहले होता था। ठीक है, इसके लिए प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बताया गया है, बारिश केवल यज्ञ से होता है। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, उसके द्वारा हम बारिश ला सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने जब हैदराबाद में बारिश का अभाव था, बारिश नहीं हो रहा था, तो प्रभुपाद ने क्या किया, वहाँ पर संकीर्तन किए। संकीर्तन करने से कारण क्या हुआ, बारिश हुआ, है क्या नहीं। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं, प्रभुपाद किंतु जो भी मनुष्य संकीर्तन यज्ञ तो कर ही सकता है, हर एक व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। प्रत्येक परिवार को चाहिए कि प्रति संध्या समय संकीर्तन यज्ञ करें। इस प्रकार वे वर्ष का अभाव नहीं रहेगा। भौतिक रूपी सुखी तथा मानसिक रूप से उन्नत होने के लिए अनिवार्य है कि युग में संकीर्तन यज्ञ किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है नहीं। तो श्रीमद् भागवतम की 12वां स्कंद में बताया गया है, कलयुग में धीरे धीरे जब कलयुग में अंत में बादल होगा, बिजली गड़गड़ाएगा, लेकिन बारिश नहीं होगा। लोग बोलेगा अरे बारिश, बादल आ रहे, बादल है, बिजली भी गड़गड़ा रहे, बारिश का है क्या नहीं। क्यों? क्योंकि यज्ञ नहीं है, नाम संकीर्तन यज्ञ भी नहीं कर रहे हैं लोग। और यज्ञ के लिए कोई सामग्री, यज्ञ की सामग्री मिलता ही नहीं है। लेकिन संकीर्तन यज्ञ तो कर सकते हैं ना, आसान है, कोई भी कर सकता है। अभी जो बारिश हो रहा है केवल इसके लिए हो रहा है, कोई भक्त संकीर्तन यज्ञ कर रहा है क्या नहीं। अलग अलग खास करके हमारा प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन की संस्था पूरा दुनिया में है, इसके कारण पूरा दुनिया में संकीर्तन यज्ञ चल रहा है। इसके कारण ही बारिश हो रहा है। अगर ये संकीर्तन यज्ञ बंद हो गया, बस पानी सिर्फ बोलना है, पीना नहीं, बस, है क्या नहीं। व्यक्ति पानी के लिए तड़पेगा, लेकिन पानी मिलेगा नहीं, वो बिना पानी के वो मर जाएगा। इसके कारण प्रभुपाद यहाँ पर जोर दिया गया है, संकीर्तन यज्ञ, है क्या नहीं। कलयुग में संकीर्तन यज्ञ बहुत आसान है, कोई भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए देश काल पात्र का जरूर ये नहीं है, पाबंदी नहीं है। घर में हो, ऑफिस में हो, खेत में हो, जंगल में हो, शहर में हो, कहीं भी क्यों ना हो, बोल सकते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है क्या नहीं। तो
इसके आज के जो तात्पर्य में प्रभुपाद हमें यही समझा रहे हैं, जो स्वर्ग के जो राजा है इंद्र है, ईर्ष्या के कारण ऋषभदेव भगवान के से ईर्ष्या करने के कारण वो बारिश को रोक दिया था, लेकिन भगवान अपना शक्ति से ही क्या किया है, बारिश को ला दिया, बरसाया प्रचुर मात्रा में अजनाब देश में बारिश बरसा है। भगवान इंद्र के ऊपर डिपेंड नहीं है क्या नहीं? इंद्र भगवान के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इंद्र भूल जाता है भगवान का, भगवान से जो शक्ति मिला है, लेकिन इंद्र भूल जाता है। इंद्र भगवान से ईर्ष्या करने लगा। उसी तरह जैसे जीवात्मा मैंने बताया ईर्ष्या के कारण इस संसार में आते हैं और इस संसार में वो दुखों का सामना करते हैं क्या नहीं? तो उसके बाद प्रभुपाद हमें इस तात्पर्य में समझा रहे हैं, यज्ञ करने से ही, संकीर्तन के करने से ही हम जो बारिश का अभाव को दूर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर बाकी लोग होता है ईर्ष्या को कैसे हम निकाल सकते हैं? ईर्ष्या को भगवान के सेवा में लगा के, और कोई रास्ता नहीं है क्या नहीं? क्योंकि हमने संसार में आए भगवान से ईर्ष्या करके, तो ईर्ष्या तो रहेगा ही, ठीक है? ऐसा नहीं भक्ति में आने के बाद ईर्ष्या गायब हो जाता है। ईर्ष्या के साथ साथ आप भगवान का सेवक भक्तों के साथ में रहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं भक्ति में आने के बाद सब ब्लैंक हो जाता है और हम शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध रूप से हम भगवान का सेवा भक्तों के साथ में रह सकते हैं। ये संघर्ष है ही, भक्ति में आने के बाद ये संघर्ष है, भक्तों के साथ में रहना है क्या नहीं? ये सब लोग हमारा मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ये व्यक्ति प्रामाणिक रूप से भगवान से प्रार्थना करेंगे, भागवतम का आश्रय लेंगे, प्रामाणिक रूप भगवान के सामने प्रार्थना करें, मुझे ऐसा भक्तों के प्रति ईर्ष्या है क्या नहीं? भगवान दोनों को हृदय में है, आपके हृदय में जिसके प्रति आप ईर्ष्या करो उसके हृदय में भी है, उनको पता है। तो भगवान को मीडियम बनाए, बस अपने जीवन में जो भी अनर्थ है उसको मीडियम किसको बनाए, भगवान को, तो भगवान उसको दूर कर सकते हैं। और किसी को भी मीडियम बनाएंगे तो कुछ वो कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं मेरे अंदर भी ईर्ष्या है, मैं इधर ईर्ष्या से मुक्त होकर बैठा नहीं मेरे अंदर भी ईर्ष्या है किसी भक्त के प्रति। अगर कोई वो मुझे तकलीफ दे रहा है या मुझे कुछ ये कर रहा है, ईर्ष्या होता ही है, लेकिन प्रार्थना है भगवान के सामने जाके गिड़गिड़ाने का, रोना है हमको। लेकिन जब रोएंगे भगवान के सामने जाके, तब जाके भगवान बोलेंगे ये व्यक्ति सही में जन्म मतलब हृदय से वो अपने ईर्ष्या को दूर करना चाहते हैं, तब जाके भगवान मलम पट्टी करेंगे। ठीक है, जाके भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे और ऐसे ही हाथ जोड़ के जाएंगे तो भगवान बोलेंगे इसको मलम पट्टी की जरूरत नहीं है ठीक है नहीं, तो हमारा ईर्ष्या वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपने रोग को अच्छे बताएंगे मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर उसके अनुसार दवाई देगा ना, है क्या नहीं? डॉक्टर पहले नाड़ी देखते हैं और बोलते हैं, आप डॉक्टर को पता समझ में आता है आपको ये बीमारी है, लेकिन आप अच्छी तरह से बताएंगे नहीं। आप अगर उत्साह नहीं है उस बीमारी को निकालने के लिए, डॉक्टर कैसे आपको दवाई दे सकते हैं अच्छी तरह से? डॉक्टर है भगवान। पुरंदरदास एक भजन बोलते हैं, भजन में बहुत सुंदर बोलते हैं, गुणवाई तेन्न भवरोग कृष्णनेंब वैद्य दोरकिदन। बहुत सुंदर भजन है। बोलते हैं गुणवाई तेन्न भवरोग कृष्णनेंब वैद्य ದೊರಕಿದನು ಗುಣವಾಗುವವರಿಗೆ
ಎಡೆಯಿಲ್ಲ ಗುಣವಂತರಾಗುವರು ಭವದೆಲ್ಲ मतलब गुणवागोर मतलब ये भवा रोग से मुक्त हो सकते हैं। कैसे? ऐसे डॉक्टर के पास जाने से। ठीक है, मुझे ऐसे डॉक्टर मिला है वो भवा रोग से मुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका दवाई क्या है? वो बोलते हैं संतत हरि भक्ति। है क्या? हाँ, सतत रूप से भगवान का कथा श्रवण और कीर्तन करने से ये ईर्ष्या रूपी जो बीमारी है निकल जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप करना